हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग चॉपर का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट वोल्टेज फॉर ए स्टेप अप चॉपर, एज्यूम लीनियर वेरिएशन ऑफ लोड करंट एंड अल्फा एज द ड्यूटी साइकिल। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में आपको स्टेप अप चॉपर का आउटपुट वोल्टेज बताना है। और देखिए फ्रेंड्स, स्टेप अप चॉपर को बूस्ट कन्वर्टर भी बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखिए, स्टेप अप चॉपर वो स्टेप अप चॉपर को हम लोग बूस्ट कन्वर्टर भी बोलते हैं, बूस्ट कन्वर्टर। ठीक है। और फिर बेसिकली चॉपर की डेफिनेशन क्या होती है? चॉपर जो डिवाइस जिस कन्वर्ट फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी। ठीक है, तो चॉपर क्या करता है? फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे जो बात हो रही है वो स्टेप अप चॉपर की बात हो रही है। तो स्टेप अप चॉपर का जो आउटपुट वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वी नॉट इक्वल टू वी एस अपॉन 1 माइनस एल्फा, वेयर एल्फा इज द ड्यूटी साइकिल। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो हमारा सी होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 12, इफ ए स्टेप अप चॉपर स्विच इज ऑलवेज केप्ट ऑफ देन। तो फिर इस क्वेश्चन में आपसे ही बोला गया कि अगर स्टेप अप चॉपर है और उसका जो स्विच है वो ऑलवेज केप्ट ऑफ है तो उस केस में आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड, अगर स्विच हमारा ऑलवेज ऑफ है तो उस केस में क्या हो सकता है? अगर स्विच हमारा ऑलवेज ऑफ है तो इसका मतलब चॉपर एज ए बिहेव करेगा ओपन सर्किट। ठीक है, तो उस केस में जो टी ऑन टाइम क्या हो जाएगा? टी ऑन टाइम हमारा 0 हो जाएगा। मीन्स क्यों? क्योंकि चॉपर क्या है? ऑफ है। ऑफ का मतलब क्या होता है? स्विच हमारा ओपन है। तो उस केस में टर्न ऑन टाइम क्या हो जाएगा? 0। और फिर ड्यूटी साइकिल क्या होती है? ड्यूटी साइकिल होती है टी ऑन अपॉन टी, ये फार्मूला होता है। तो अगर टर्न और टी ऑन टाइम ही 0 है तो अल्फा भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मीन ड्यूटी साइकिल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और स्टेप अप चॉपर के लिए आउटपुट वोल्टेज का फार्मूला क्या होता है? वी नॉट इक्वल टू वी एस अपॉन 1 माइनस एल्फा। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आप 0 पुट कर देंगे तो 1 माइनस 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? वी। इसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, इफ ए स्टेप अप चॉपर स्विच इज ऑलवेज केप्ट ओपन देन। तो फिर इस क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया है कि अगर स्विच हमेशा ओपन है तो उस केस में क्या होगा? ठीक है। देखिए फिर दो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए फिर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर स्विच हमेशा ऑन है इसका मतलब क्या हुआ? जो टर्न ऑन टाइम है वो टोटल टाइम के बराबर हो जाएगा। देखिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है? अल्फा इक्वल टू होता है टी ऑन अपॉन टी। और टी क्या है? टी है टोटल टाइम, मीन्स टी ऑन अपॉन टी ऑन प्लस टी ऑफ। अब स्विच तो हमारा ऑलवेज ओपन है, इसका मतलब वो ऑफ तो हो ही नहीं रहा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। यहाँ से टी ऑन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। मीन्स अल्फा की वैल्यू क्या आ गई फ्रेंड्स? 1 आ गई। अब आप क्या करिए, इसमें जो फार्मूला होता है बेसिकली स्टेप अप चॉपर का वो होता है वी नॉट इक्वल टू वी एस अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वी एस अपॉन 1 माइनस अल्फा की वैल्यू है 1, तो कितना हो गया? वी एस अपॉन 0। यहाँ से आउटपुट वोल्टेज क्या आ गया? इन्फिनिटी। मतलब अगर स्विच हमेशा ऑलवेज ओपन है तो उस केस में जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो इन्फिनिटी मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन में जो हमारा बी है उसमें करेक्ट हो जाएगा, वी नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 14, a type D chopper is a option number A 2 quadrant, type B chopper option number B 2 quadrant, type A chopper option number C 2 quadrant, type C chopper option number D none of the mention। तो फिर इस क्वेश्चन में आपसे ये बोलेंगे, पूछा गया है कि जो टाइप डी चॉपर होता है वो बेसिकली क्या होता है? तो देखिए फ्रेंड, जो टाइप डी चॉपर होता है बेसिकली वो 2 क्वाड्रेंट टाइप बी चॉपर होता है। तो ऑप्शन में जो हमारा ए होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा, 2 क्वाड्रेंट टाइप बी चॉपर। क्वेश्चन 15, फॉर ए स्टेप अप स्टेप डाउन चॉपर इफ अल्फा ड्यूटी साइकिल इक्वल टू 0.5 देन। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि अगर कोई स्टेप अप स्लैश स्टेप डाउन चॉपर है, मीन इसका जो नाम होता है वो बकमोस्ट कन्वर्टर होता है। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। और इसके लिए जो ड्यूटी साइकिल की वैल्यू है वो 0.5 है। तो उस केस में जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगा या ग्रेटर देन होगा या फिर लेस देन होगा, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन में। ठीक है, तो फ्रेंड सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसका फार्मूला लिख लेते हैं। देखिए फ्रेंड, जो फार्मूला होता है बक बूस्ट कन्वर्टर के केस में मीन स्टेप अप स्टेप डाउन चॉपर का जो फार्मूला होता है वो होता है बी नॉट इक्वल टू वी एस 1 माइनस एल्फा। 1 सेकेंड,
ठीक है। इसका फॉर्मूला होगा वी नॉट इक्वल टू वी एस एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। अब देखिए अल्फा की वैल्यू आपको गिवन है, अल्फा आपसे बोला गया है कि 0.5 है, ठीक है, और नीचे भी क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.5। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा बी एस मल्टीप्लाई बाई 0.5 अपॉन 0.5, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यानी जो आउटपुट वोल्टेज हमें मिलेगा वो सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, या फिर ठीक है सोर्स वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर स्टेप अप स्टेप डाउन चॉपर है और अल्फा की वैल्यू 0.5 है तो उस केस में जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन में जो हमारा ए होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 16, द फ्लो गिवन चॉपर सर्किट इज दैट ऑफ। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि इसमें जो आपको फिगर दिया हुआ है चॉपर सर्किट का, इसका नाम क्या है। स्टेप अप चॉपर बोलते हैं इसके लिए, स्टेप डाउन चॉपर बोलेंगे, या फिर स्टेप अप स्टेप डाउन चॉपर बोलेंगे। तो ये क्वेश्चन आपसे बेसिकली पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड देखिए ये जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा इसको बोलते हैं स्टेप अप स्टेप डाउन चॉपर या फिर बक बूस्ट कन्वर्टर। तो ऑप्शन में जो हमारा सी होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा बक बूस्ट कन्वर्टर। Question 17. Type C chopper consists of option number A 2 diode and 2 switch, option number B 1 diode and 1 switch, option number C 1 diode and 3 switch, option number D 3 diode and 2 switch। तो बेसिकली जो फ्रेंड टाइप C चॉपर होता है वो बेसिकली कंसिस्ट होता है 2 डायोड एंड 2 स्विच में। मतलब टाइप अगर C चॉपर है और इसको आप डिजाइन कर रहे हैं तो आपको जरूरत पड़ेगी 2 डायोड की और 2 स्विच की। तो ऑप्शन में जो हमारा ए होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। Question 18. For a type D chopper, the average value of output voltage will be positive when। तो फिर इस क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया है कि अगर टाइप डी चॉपर है उस केस में जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज है वो पॉजिटिव कौन से केस में होगा। अगर टी ऑन टाइम टी ऑफ के बराबर है, अगर टी ऑन टाइम टी ऑफ टाइम से लेस है, अगर टी ऑफ टाइम की वैल्यू 0 है, अगर टी ऑन टाइम की वैल्यू टी ऑफ से ज़्यादा है। तो देखिए फ्रेंड बेसिकली क्या होता है, average output voltage will be positive when the chopper turn on time T1 will be more than turn off time। means जो average output voltage positive तब होगा जब चॉपर का जो टर्न ऑन टाइम है वो टर्न ऑफ टाइम से ग्रेटर देन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में जो हमारा डी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ फ्रेंड तो चॉपर आउटपुट वोल्टेज कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव वोल्टेज के लिए जो टर्न ऑन टाइम है वो ग्रेटर देन होना चाहिए टर्न ऑफ टाइम से। तो उसमें ऑप्शन में जो हमारा डी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 19, ए स्टेप डाउन चॉपर इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर, ऑप्शन नंबर बी सेकंड क्वाड्रेंट चॉपर, ऑप्शन नंबर सी थर्ड क्वाड्रेंट चॉपर, ऑप्शन नंबर डी फोर्थ क्वाड्रेंट चॉपर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया है कि जो स्टेप डाउन चॉपर होता है बेसिकली वो कौन सा क्वाड्रेंट चॉपर बोल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड जो स्टेप डाउन चॉपर होता है बेसिकली वो फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर होता है, क्योंकि इसमें जो करंट होती है वो ऑलवेज फ्लो होती है फ्रॉम सोर्स टू लोड एंड द वोल्टेज एंड करंट बोथ आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो ऑप्शन में जो हमारा ए होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 20, in a type D chopper, option number A current can flow in the both the direction of the load, option number B current cannot flow in both the direction of the load, option number C voltage can only be positive, option number D voltage can only be negative। तो फ्रेंड देखिए टाइप डी चॉपर में बेसिकली क्या होता है, डायोड एंड द चॉपर कंडक्ट करंट ओनली इन वन डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ लोड करंट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो ऑप्शन में जो हमारा बी होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा, करंट कैन नॉट फ्लो इन बोथ द डायरेक्शन ऑफ द लोड। ठीक है, तो ऑप्शन में जो हमारा बी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए इन टाइप डी चॉपर में क्या होगा, बेसिकली डायोड एंड द चॉपर कंडक्ट करंट ओनली इन वन डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा। ठीक है, और जो डायरेक्शन ऑफ लोड करंट होगी वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। तो इसका मतलब ये हुआ जो करंट की डायरेक्शन है वो केवल एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो सकती है। तो ऑप्शन में जो हमारा बी होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।